पूछ रहे हैं भैया बताओ ये बालक कहाँ है। पान वाले ने कहा अभी तो यही था, अब कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, अब खुद ढूंढो। अब खान साहब निकले बाहर और ढूंढने लगे कि बालक कहाँ मिलेगा। लोगों से कह रहे बताओ श्याम कहाँ मिलेगा। लोगों ने कहा कि तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो उसका हुलिया तो बताओ, वो दिखता कैसा है। रसखान जी ने जो छवि देखी उसी को प्रस्तुत कर दिया। हाँ वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। ओ बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। बाल घुंघराले उसके, पहनता मोर मुकुट है। उसके गजरारे, हाथ नैने से प्यारे, ताज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। ताज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। ताज पैजनिया पग में, बड़े दिलकश है नजारे। घायल कर देती है उसकी हो, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ने जैसा ही ये दृश्य बताया कि वो नन्हा सा बालक है, सांवली सी सूरत है, हाँ उसके बाल घुंघराले हैं, आंखों में काजल लगा है, पाँव में घुंघरू पहने हैं। जैसे ही ये छवि का वर्णन किया सामने वाला व्यक्ति समझ गया। अब सामने वाला कह रहा है हाँ समझ में आया जिसका पता तू पूछ रहा है, वो है बाके बिहारी जिसे तू ढूंढ रहा है। वो जो है बाके बिहारी उसे तू ढूंढ रहा है। वो है बाके बिहारी उसे तू ढूंढ रहा है। कहीं वो श्याम कहाता, कहीं वो कृष्ण मुरारी, कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। कोई सांवरिया कहता, कोई गोवर्धन धारी। नाम हजारों ही है उसके हो, नाम हजारों ही है उसके, कई जगह पर धाम। बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। जी ने जैसे ही ये हुलिया बताया सामने वाला समझ गया। सामने वाले ने कहा भैया तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो ना वो वृंदावन बिहारी है, जाओ वो तुम्हें वृंदावन में ही मिलेंगे।
आ गए रसखान जी। देखिए भाव ऐसा था, उत्कंठा प्रभु से मिलने की इतनी बढ़िया थी कि चल पड़े। हाँ, ट्रेन पकड़ी, आ गए वृंदावन। वृंदावन आए, अब वृंदावन में सबसे पूछ रहे हैं, भैया बताओ ये श्याम कहाँ मिलेगा? लोगों ने बिहारी जी का मंदिर बता दिया, जाओ वहीं मिलेंगे। रसखान जी पहुंच गए मंदिर, और जैसे ही अंदर जाने लगे मंदिर में, तो बाहर ही पुजारियों ने रोक दिया, रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते हो। रसखान जी कहते बहुत जरूरी काम है, जाने दो, और अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हो? तो पुजारियों ने कहा तुम जाति के मुसलमान हो, तुम अंदर नहीं जा सकते मंदिर में। रसखान जी वहीं बैठ गए और पंडित जी से, पुजारी जी से कह रहे हैं, हाँ मुझे ना रोको भाई, मेरी समझा मजबूरी, शाम से मिलने दे दो, बहुत है काम जरूरी, शाम से मिलने को दो, बहुत है काम जरूरी। और जब पुजारियों ने रोका तो वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए कि मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ, कोई बात नहीं है, वो तो अपने घर से कभी न कभी बाहर आएंगे, और जब आएंगे तब मैं चरण पादुकाएं पहनाऊंगा। हाँ, सीढ़ियों पे मंदिर की डाल कर अपना डेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा, कभी तो घर के बाहर श्याम आएगा मेरा। इंतजार करते करते ही हो, इंतजार करते करते ही सुबह से हो गई शाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। रसखान जी बैठे रहे वहीं सीढ़ियों पर बैठे, पूरी रात बीत गई, सुबह होने वाली अभी हुई नहीं है, सुबह होने वाली है, मंदिर बंद है। और जैसे ही सुबह होने वाली थी तभी उनके कानों में पायल की आवाज आने लगी, छन छन। रसखान जी ने चारों तरफ देखा, आगे पीछे देख रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जाग कर रात बिताई, सुबह होने को आई, तभी उनके कानों में कोई आहट सी आई, कभी बन के कानों में कोई आहट सी आई, कभी उनके कानों में कोई आहट सी आई। वो आगे पीछे देखे, वो दाएं बाएं देखे, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए, वो चारों ओर ही देखे, नजर ना कोई आए। झुकी नजर तो कदमों में ही हो, झुकी नजर तो कदमों में, बैठा था ना शाम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम।
जी ने चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। और जैसे ही उन्होंने नजरों को झुकाया तो उन्हीं के कदमों में आज बाल गोपाल हमारे बांके बिहारी बैठे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, आज भगवान प्रकट हो गए। और जैसे ही रसखान जी ने देखा, अब पहला काम बस वही करने जा रहे हैं जो चरण पादुकाएं लेकर आए थे ना। खुशी से गदगद हो गए और चरण पादुकाएं पहनाने जा रहे हैं। प्रभु खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, पाँव जैसे ही बढ़ाया। आज रसखान जी खुश हो गए, बहुत प्रसन्न है, क्योंकि एक कामना लेकर के आए थे कि मैं प्रभु को चरण पादुकाएं पहनाऊंगा, वो पूरी होने वाले हैं। हाँ, खुशी से गदगद होकर गोद में उसे उठाया, लगा कर सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया, लगा करके सीने से बहुत ही प्यार लुटाया। पादुका पहनाने को पाँव जैसे ही बढ़ाया, नजारा ऐसा देखा कलेजा मुँह को आया, नजारा ऐसा देखा कलेजा को आया। कांटे चुभ चुभ करके घायल हो, कांटे चुभ चुभ करके घायल हुए जिनके पाँव। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। आज रसखान जी ने जैसे ही चरण पादुका पहनाने के लिए पाँव उठाया तो ऐसा दृश्य देखते हैं कि भगवान के पैरों में छाले पड़ गए हैं और छाले भी फूट चुके हैं, कांटे लग गए हैं, रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। रसखान जी कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि ये बालक अगर नंगे पांव चलेगा तो इसके पैरों में कांटे लग जाएंगे। वही हुआ। आज भगवान से कहते हैं प्रभु आपको आने में इतनी देर थी तो हमें बताया होता, हम ही आ जाते। हम तो आए भी थे पर आपके सेवादारों ने हमें बाहर ही रोक दिया। हाँ, ऐसा भी होता है। खबर देते तो खुद ही तुम्हारे पास में आता, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा, न पाँव में छाले पड़ते न चुभता कोई कांटा। रसखान जी ने जैसी ये बात कही, भगवान कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसे। मेरा भक्त जिस रूप में मुझे भजता है मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तुमने मेरा दर्शन किया था बाल रूप में और बाल रूप भी मेरा गोकुल में था। मैं गोकुल से पैदल चलकर आया हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए मेरे पाँव में छाले पड़ गए, कांटे लग गए। हाँ, छवि जैसी तो मेरी बसा कर दिल में लाया, उसी रूप में तुझसे मिलने आया।
ही रूप में तुझसे तुझे मैं मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया, उसी ही रूप में तुझसे मैं तुझसे मिलने आया। गोकुल से मैं चल कर आया हो, गोकुल से मैं चल कर आया, तेरे लिए ब्रज धाम बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। बहुत देर तक बातें हुई रसखान जी की। रसखान जी ने बहुत बातें की और जैसे ही प्रभु ने बोलना प्रारंभ किया तो प्रेम में ऐसे डूब गए रसखान जी कि वहीं बैठे के बैठे ही रह गए। हाँ, शाम की बातें सुनकर कभी वो हुआ दीवाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना, कहा बस मुझको दे दो तेरे चरणों में ठिकाना। तो मालिक है दुनिया का ये मैंने जान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे आज ये ठान लिया है, और लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है, लिखूंगा पद तेरे ही आज ये ठान लिया है। शाम प्रेम रस घर सासन हो, शाम प्रेम रस घर सासन, धाम बनारस धाम, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ